देख रहे हैं हम पर आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। दोपहर 12:30 बजे होगी पीसी। मतगणना की तैयारी की दी जाएगी जानकारी। सिक्किम में एसकेएम और अरुणाचल में बीजेपी को बहुमत। एसकेएम में जीती 31 सीटें। अरुणाचल में भाजपा ने 46 सीटों पर हासिल की जीत। पीएम मोदी ने लोगों को भाजपा और कार्यकर्ताओं को दी बधाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताया अरुणाचल की जनता का आभार। कहा पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अटूट विश्वास। लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड विजय हासिल करेगी भाजपा। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार से ग्रीष्मकालीन अवकाश। 3 से 30 जून तक हाईकोर्ट में नहीं होगी नियमित सुनवाई। आवश्यक प्रकरणों के लिए जोधपुर और जयपुर पीठ के लिए ग्रीष्मकालीन बेंच का गठन। बाड़मेर में 4 मासूमों को लेकर पानी के टांके में कूदी मां। चारों बच्चों की हुई मौत। पुलिस ने लिया घटनास्थल का जायजा। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बुरी खबर। 21 दिन के शावक ने तोड़ा दम। बाघिर रानी ने 10 मई को दिया था 3 शावकों को जन्म। खबर है जहां 4 मासूमों को लेकर पानी के टांके में कूदी मां। पानी में डूबने से 4 मासूमों की मौत हो गई है। वहीं 35 वर्षीय हेमी देवी बेहोश हो गई है। पुलिस ने चारों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। संजू, मंजू, कृष्ण और दिनेश पुत्र पुरखाराम की मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, डीएसपी रमेश कुमार, सदर थानाधिकारी सत्यप्रकाश पहुंचे मोर्चरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि हमारे कार्यकर्ता और पीएम मोदी पर जनता को भरोसा है। देश में मोदी जी को लेकर उमंग और जोश दिखाई दे रहा है। वहीं विपक्ष और आप पर निशाना साधा। कहा आप पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है। उन्होंने कांग्रेस से गठजोड़ किया। हम 400 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस ने जनता के हित में काम नहीं किए हैं। देश का माहौल स्पष्ट दिख रहा है। देश की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वास किया है और मोदी जी का विश्वास इसलिए किया है कि उनको ये विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे विकास की योजनाएं हों, चाहे हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे हमारा आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो। देश की जनता को पता है कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर तरफ विकास और जैसा मैंने बताया गरीब कल्याण की योजनाओं को, तो जनता को विश्वास है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। विपक्षी गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये विपक्षी हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करता है। चुनाव आते ही ये लूट और झूठ की बात करते हैं। ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं और जनता समझ चुकी है, क्योंकि इनको परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, प्रांतवाद और यहाँ तक कि अब तो ये रंग भेद की नीति पर भी आ गए। तो जनता को पता है कि ये वर्ग ला करके वोट की बात करते हैं। इन्होंने लगातार गरीबी हटाओ के नारे लगाए, लेकिन आज तक इनका गरीबी से किसी प्रकार का कोई नाता नहीं रहा।
गरीब कल्याण की योजनाओं को अगर इस देश में उस गरीब तक पहुंचाने का काम किया है, अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं, जहां जहां जिस प्रदेश में मैं गया हूं, लोगों का मन देखा है, भाव देखा है, उत्साह देखा है, उमंग देखा है, और वो उमंग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम की उमंग है। केजरीवाल जी का भंडा फूट गया। आपको ध्यान हो, वो इस कांग्रेस के खिलाफ में अन्ना हजारे जी के आंदोलन में ये भ्रष्टाचार हटाने की बात कह करके आए थे, और ये आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। और जिस कांग्रेस के खिलाफ ये आए थे, देखा आपने दिल्ली में, उसी कांग्रेस से इन्होंने गठजोड़ किया है। तो दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल क्या है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उनके पास कोई ऐसा है नहीं। दूसरी बात क्या है, आप अनुमान लगा सकते हैं गठबंधन उनका कैसा है। दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक होकर लड़ रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में क्या हो गया, वहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं। क्या स्थिति है इनकी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष पूरी तरह से हताश है, निराश है, कोई दम नहीं। 2014 में भी 25 सीट जीते थे, 19 में भी 25 सीट जीते थे, और मैं कहना चाहता हूँ 24 में भी हम 25 की 25 सीट जीतेंगे। कांग्रेस ने हमेशा जिस तरह के काम किए हैं, उसने जनता के हित के काम नहीं किए। उन्होंने जब बिजली की दर 4 रुपये 3.5 रुपये थी अगस्त सितंबर 2022-23 को, तो उन्होंने बिजली उधारी ली। और आप देखिए वो प्रदेश कितने होशियार थे कि उन्होंने उस बिजली का उधारी का लौटाने का समय मई, जून, जुलाई, जो प्रमुख पीक पॉइंट होता है बिजली के लिए पूरे देश के अंदर, और राजस्थान के लिए तो इसलिए होता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। मैं कहना चाहता हूँ, आज भी हम 1.67 लाख यूनिट पर डे हम उनका जो MOU हुआ है उसकी बिजली चुका रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा, प्रचंड बहुमत से फिर से मोदी सरकार बनेगी। पूरा देश और देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक यही कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और ये आवाज़ एक दिन में खड़ी नहीं होती। 10 वर्षों में जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति पैदा हुआ है, और ये विश्वास तब होता है जब इनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होता। चाहे गरीब हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग और देश का हर कोना हो, जहाँ भी जाते हैं सबके मुंह पे एक ही बात, अब की बार बोलते ही आवाज़ आती है 400 पार। और ये 400 पार इसलिए कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अकल्पनीय। 60 वर्षों की तुलना में 10 वर्ष भारी दिखाई देते हैं। देश के विकास के साथ सांस्कृतिक उत्थान, देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ हमारे जवानों के हौसला अफजाई, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हुआ है वो अतुलनीय है। इसलिए अब की बार 400 पार का यह नारा फिर एक बार मोदी सरकार में तब्दील होगा, और एक प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आज मतदान हो गया। इस मतदान के सभी चरणों के पूरे होने के बाद स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 4 जून का देश इंतजार कर रहा है, और 4 जून को 400 पार का नारा निश्चित रूप से पार्टी का नहीं, ये जन जन का नारा है, और यही जन जन की आवाज़ बन चुका है। यही 400 पार में तब्दील करें। लोकसभा चुनाव मतगणना से पहले आए एग्जिट पोल भाजपा नेताओं को फील गुड करा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान में भाजपा का मिशन 25 पूरा होगा और कोटा सीट पर जीत का अंतर कम से कम 2 लाख मतों का रहेगा।
भाजपा और एनडीए का 400 पार का नारा भी 4 जून को साकार होगा। ऊर्जा मंत्री नागर से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण ने। ऊर्जा मंत्री हिलाल नागर साहब आपको जोड़ता हूं। नागर साहब, सारे जो एग्जिट पोल्स हैं 350-400 तक एनडीए को ले जा रहे हैं, कितना फील गुड करा रहे हैं? आपके आवाज़ पर तो आज सवेरे से बधाइयाँ आनी शुरू हो गई है। देखिए, जिस तरह से उम्मीद थी और मेहनत थी और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान था, पूरे देश ने उसको सकारात्मक रूप से लिया है और पूरा देश चाहता है कि आने वाले 2047 में हमारे देश को कोई विकसित राष्ट्र बना सकता है तो वो मोदी जी बना सकते हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी में जो विश्वास है उसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें 375-77 तक सीटें जो बताई गई है, निश्चित रूप से जो आने वाले एग्जिट पोल के जब परिणाम आएंगे और भी इसमें वृद्धि होने की संभावना है। जो मोदी जी का जो आह्वान है वो निश्चित रूप से जनता ने उसको पूरा करने का एक संकल्प किया है। जो अधिकतर एग्जिट पोल्स हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि इस बार 25 में से 25 तो शायद राजस्थान में नहीं हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो कुछ 20, 22, 23 तक सीटें बता रहे हैं और हम ये मानते हैं कि फिर भी एग्जिट पोल के बावजूद भी जनता निश्चित रूप से जिस तरह से ये एग्जिट पोल शहरों तक भी पहुँचे हैं, कुछ हद तक कई ग्रामीण क्षेत्र में गए, लेकिन महिलाओं की जो सोच है वो मैं कहता हूँ कि वो महिलाओं ने इस बार मोदी जी के लिए वोट देने का जो कहाँ भी हम गए, चुनाव में भी गए तो महिलाएं निश्चित कहती थी कि चाहे कोई कुछ हमारे घर वाले कुछ भी करें लेकिन मैं तो मोदी जी वोट देवला। कोटा सीट को लेकर क्या नागर साहब, क्या आपको लगता है कि मुकाबले जैसी स्थिति है? आपकी ही पार्टी के प्रहलाद मुंजल कांग्रेस में आ गए थे। देखिए, कोटा सीट हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जिस तरह से कोटा लोकसभा क्षेत्र में हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला ने सांसद रहते हुए 10 सालों में जी हाँ जो काम किए हैं उसके आधार पर और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, निश्चित रूप से कोटा सीट वो सीट रही है। जब हम जनसंघ के ज़माने में भी यहाँ से जब कहीं सीट नहीं मिलती थी तब से यहाँ जीतते आ रहे हैं। हमारा यहाँ धरातल है, आधार है, संगठन का काम है और निश्चित रूप से कोटा सीट में कोई भी सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये निश्चित रूप से बीजेपी की परंपरागत सीट भी रही है। आखिरी सवाल नागर साहब, सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड आप क्या मानते हैं 2024 में बीजेपी के लिए? क्या था जो कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा और एनडीए को फिर से सत्ता में लाएगा? देखिए, मोदी जी की एक सोच है इस देश में। आप पर हम कुछ सोच सकते थे क्या? गांव में जिस तरह से मोदी जी ने सोचा वो शौचालय से लगा करके, ये मोदी जी की सोच थी कि उन्होंने गांव को स्वच्छता से मुक्त किया। वो गंदगी जो गांव में होती थी हमने देखा है वो क्या हालात थे गांव के रास्तों पर, वो आज कहीं नज़र नहीं आते। वो अच्छे से वहाँ जाना संभव पाया है, वरना जाना भी दुभर था। जिसे मोदी की गारंटी कहते हैं, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हिलाल नागर उसे मोदी मैजिक कह रहे हैं और इस बात में यकीन कर रहे हैं कि न सिर्फ राजस्थान में मिशन 25 पूरा होगा बल्कि भाजपा 400 पार के नारे को भी जब एग्जिट पोल में तब्दील होगा, जब नतीजे आएंगे तो उसको भी पार करेगी। कोटा सीट को लेकर ऊर्जा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 2 लाख मतों से इस बार कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र को भाजपा जीतेगी। हालांकि पिछली बार जीत का अंतर 2.25 लाख मतों का था। तो अब इंतजार रहेगा 4 जून का, जब पूरे देश में ईवीएम का पिटारा खुलेगा और नतीजे देश के सामने आएंगे। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी प्रदेशों के कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशियों के साथ में वर्चुअल मीटिंग की और इस मीटिंग में उन्होंने राज्यवार कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के संभावित प्रदर्शन को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फीडबैक दिया। पीसीसी चीफ डोटासरा ने राजस्थान में कांग्रेस की शानदार जीत का दावा किया है। कांग्रेस आलाकमान को दिए गए फीडबैक में डोटासरा ने दावा किया कि कांग्रेस राजस्थान में भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेगी, भले एक ही सीट ज्यादा हो। उन्होंने कहा कि 12 सीट तो सीधे जीते हुए हैं और 8 सीट पर कड़ा मुकाबला है, जहां पर कांग्रेस का अपर हैंड है। लगातार चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, दौसा, भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, नागौर इंडिया गठबंधन, सीकर इंडिया गठबंधन, बांसवाड़ा हमने समर्थन दिया। ये 11-12 सीटें तो हमारी 100% क्लियर हैं और 8 सीटें क्लोज कंटेस्ट की हैं, जिनमें भी हमारा जो है अपर एज है गंगा श्री गंगानगर, कोटा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर और चित्तौड़।
ये केवल 7 सीटों पे अपने आप को सिमेटे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में परसेप्शन बना रहे हैं और सर्वे के माध्यम से बना रहे हैं, मैं समझता हूं ये कोई बड़ा खेल करने वाला है। तो यहाँ तो हम मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं, सबको पाबंद कर दिया है कि हम लोग एजेंट को समय पे भेजें, पूरी काउंटिंग कराएं और दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर के आप कर लीजिए। ये केवल परसेप्शन का खेल कर रहे हैं। आप देखिए सर, तो विधानसभा के 4 महीने पहले चुनाव हुए, उसमें अगर हम 11 लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें हम बीजेपी से आगे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हिंडौन के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया। वहीं पौधारोपण कर पक्षियों के लिए पानी के परिंदे भी लगाए। उन्होंने कहा कि सभी को पौधे लगाकर उसे पेड़ बनाना होगा। राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए पहल की है। पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। इससे पहले मंत्री मदन दिलावर का भाजपा कार्यकर्ता और कॉलेज प्रशासन ने स्वागत और सम्मान किया। कार्यक्रम में हिंडौन के पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। हमको एक खड्डा खोद के पेड़ लगाना है, उसकी रक्षा करनी है, और फिर जो घनघोर बड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़ी ऑक्सीजन का भंडार हो जाएगा, हम लोगों को स्वस्थ रखेगा, शीतलता देगा, वर्षा हमारे यहाँ आएगा, वर्षा का पानी धरती में जाएगा, हमारी फसलें लहराएगी, वाटर लेवल बढ़ेगा, हमको पीने का पानी भी आसानी से मिलेगा। इसलिए मित्रों, आपको जीवित रहना है, सबको पौधे लगा करके पेड़ बनाना ही होगा। वैसे तो आपने निवेश के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी के कई मामले देखे होंगे, मगर हम आपको एक ऐसे बहुचर्चित ठगी और धोखाधड़ी से जुड़े मामले के बारे में बताएंगे जिसमें केवल एक व्यक्ति ने बल्कि पूरे परिवार ने मिलकर लोगों को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 150 करोड़ रुपए ठग लिया। इन्होंने दूसरे लोगों के साथ साथ अपने जानकारों को भी नहीं छोड़ा। यानी सीधे सीधे कहें कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं हो। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं भैया जिसको हमने ठगा नहीं। जोधपुर के रामेश्वर नगर की जनता कॉलोनी में रहने वाले ठगी के मास्टरमाइंड सूर्य प्रकाश व्यास और उसके पिता राम किशोर व्यास ने ठगी का ऐसा जाल बिछाया जिसमें उसने करीब 150 की ठगी को अंजाम दिया। दरअसल शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर इन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों से 150 करोड़ की ठगी की। एक साल में कई शहरों में फरारी काटने के बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 300 से ज्यादा लोग करोड़ों की ठगी का परिवाद भी दे चुके हैं। आरोपी सूर्य प्रकाश पुत्र राम किशोर व्यास उर्फ रतन जी लोगों से एंजल ब्रोकिंग कंपनी के नाम से शेयर मार्केट में रुपया लगवाने लग गया। कुछ ही दिनों में 30 से 50% मुनाफे का लालच देता और मोटी रकम इन्वेस्ट करवा लेता। उसने अपने नीचे भी कुछ एजेंट्स बना रखे थे। उनके जरिए भी शहर भर के लोगों को निशाना बनाया गया। वह जिन्हें एजेंट बनाता उन्हें अच्छे मुनाफे के साथ महंगे गिफ्ट भी देता था। सूर्य प्रकाश के अलावा उसके माता पिता सहित परिवार के लोग और अन्य साथी भी आरोपी हैं। इस पूरे मामले में बात करें तो अब तक 13 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जिन्होंने एंजल ब्रोकिंग के नाम पे और शेयर मार्केट के आईपीओ के नाम पे हमसे पहले छोटे इन्वेस्ट के नाम पे पैसा लिया, छोटा मुनाफा दिया, उसके बाद में इन्होंने बड़े मुनाफे के नाम पे हमसे लाखों रुपए केस टू केस पेमेंट लिया गया। पेमेंट लेते रहे, केस पेमेंट लेते रहे जयपुर से आके। उसके बाद में ठीक है बोले आपको अभी पेमेंट देता हूँ, अभी पेमेंट देता हूँ। उसके बाद में ना इन्होंने हमें पेमेंट दिया, ना हमारे इन्होंने जो रिटर्न देने का वादा किया था ना वो वादा किया। सूर्य प्रकाश व्यास ने शेयर मार्केट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है और उस ठगी के शिकार हमारा पूरा परिवार हो गया है। लेकिन हमने पुलिस केस भी किया, लेकिन पुलिस ने हमें 1 रुपये की भी रिकवरी करके नहीं दी है।
हम पैसे मांगते हैं तो वो हमें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पूरे परिवार को धमकियों पे धमकियां देता जा रहा है। हमेशा लोगों को विश्वास दिला रहा है कि मैं पैसा दे दूंगा, आज तारीख पे तारीख दे रहा है, पर अभी तक कोई भी पैसा नहीं दिया उसने। हमने चेक बाउंस का केस भी किया है, लेकिन डाक विभाग का कोई भी सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने इस पूरे मामले को लेकर जब थाने में पहुंचकर मामले की जांच करने वाले थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो एसएचओ पूरी बख्तास्ती है राजेंद्र चौधरी, उनसे जरा बात करें। सर, किस प्रकृति का मामला है, किस तरीके से एक साथ कैसे कोई व्यक्ति इतनी ठगी कर सकता है? ये मुलजिम सूर्य प्रकाश व्यास था, जो मूलतः पीपाड़ रोड का रहने वाला था और यहाँ पे जनता कॉलोनी के अंदर इसका मकान है। इस व्यक्ति ने अपनी एक कंपनी बनाई, एंजल ब्रोकिंग कंपनी, और उसके मार्फत अपने ही जान पहचान वाले दोस्तों, रिश्तेदारों और उनके रिश्तेदारों से संपर्क करके इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का झांसा देकर के इससे रकम को जल्दी से जल्दी डबल तिबल बनाया जा सकता है, इस तरीके से इसने इनको लालच देके और पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया। इस आधार के ऊपर कई लोगों ने इसकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। मूलतः इसने जो काम किया था वो था ग्रे मार्केट के अंदर, जिसे डब्बा ट्रेडिंग भी कहते हैं, उस तरीके का इसने इन्वेस्टमेंट किया था। इसके आधार पर जब उसका रिटर्न आना नहीं दिखा लोगों को, तब उन्होंने एफआईआर दर्ज करवानी शुरू की और उसके आधार पर कुड़ी थाना के अंदर 8 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके अंदर 6 मुकदमों में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 मुकदमे जो शेष है उसमें एक में हाईकोर्ट में उसकी गिरफ्तारी पर रोक है और एक में उसमें हाईकोर्ट में जमानत हो रखी है। लेकिन अगर बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, जो परिवादी हैं जिन्होंने अपने इस पूरे मामले को लेकर के बात कही है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पूरा मामला क्या है जिसके चलते आप थाने के चक्कर काट रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं? सर, पहले शुरुआती तौर पे लोगों से विश्वास दिलाया, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए और उसके बाद जब रुपए मांगने गए तो अब धमकी भी दे रहा है सूर्य प्रकाश व्यास। किस तरीके से, कितने लोगों ने इसमें अपना पैसा लगाया और कैसे आप लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी कि आप पैसे लगाते गए और नुकसान पे नुकसान हो रहा है? सर, शुरुआती तौर पे इसने सब लोगों को विश्वास दिला, अपने परिचित लोगों से पहले तो विश्वास दिया, उनके परिचित लोगों से उनको विश्वास लेके उनको पैसा इकट्ठा किया ताकि लोग उस षड्यंत्र में फंस सके, ताकि उनके विश्वास लोगों से इकट्ठा कर उनको सूर्य प्रकाश को सौंपा। कोई कहता है कि दुगुना और तिगुना करने का लालच नहीं, किस तरीके से वो लालच देता था? लालच सर दिनों दिन वो डबल करता रहता था कि लालच इससे ये पैसे का मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा। शुरुआती तौर पर दिया ताकि लोग करोड़ रुपए इकट्ठा किए, उसके बाद फिर देना पैसा बंद कर दिया और अब धमकियां देना स्टार्ट कर दिया। अब पैसा वापस आएगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पुलिस की जांच जितनी बेहतर होती है उसके आधार पर लोग उम्मीद जो है लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें पैसे जरूर मिलेगा। उन्हें न्यायपालिका पर और पुलिस पर पूरा भरोसा है। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी सूर्य प्रकाश व्यास पुत्र राम किशोर व्यास निवासी जनता कॉलोनी ने साल 2021 में आईपीओ के नाम पर रुपया अपने मित्रों, रिश्तेदारों और जान पहचान वाले लोगों से अच्छे रिटर्न देने के नाम पर लेना शुरू किया, जिस पर हर महीने यह लोगों को 5%, 10%, 25% और 40% तक रिटर्न देता था। शुरुआती महीनों में इसने रिटर्न दिया, जिससे इसने सभी लोगों का विश्वास जीत लिया। फिर इसने लोगों से अपने मेल मिलाप वाले लोगों और परिचितों से भी रुपए लाने को कहा, जिसके बाद इसने कई लोगों को अपने षड्यंत्र में फंसा लिया। जोधपुर से पोस्ट इंडिया न्यूज के लिए राजीव गौड़ की रिपोर्ट। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा। चंबल में इन दिनों जीवन के अंकुर फूटते दिखाई दे रहे हैं। कल बहती चंबल नदी के किनारों पर मिट्टी में सफेद चमकीले अंडों से घड़ियाल के बच्चों को निकलता देखना पर्यटकों को आनंद से सराबोर कर रहा है। चंबल घड़ियाल सेंचुरी की बढ़ती लोकप्रियता के ग्राफ के बीच वहां सुविधाओं का विकास पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट।
नेस्टिंग पॉइंट से हैचिंग चल रही है। बाजी नेस्टिंग पॉइंट पर भी जल्द हैचिंग शुरू होगी। वहीं मगरमच्छों की भी 4 से 5 जगह नेस्टिंग है। वहां 10 जून के बाद हैचिंग शुरू होने की संभावना है। दरअसल यहाँ रेत में मादा अप्रैल और मई में 30 से 40 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदकर 50 से 70 अंडे देती है। मादा अंडों के ऊपर बैठकर इनका सेक करती है। अंडे पककर तैयार हो जाते हैं, तब गड्ढे के अंदर से मदर कॉल सुनकर मादा घड़ियाल पंजों से अंडे निकालती है। इन्हें फोड़कर बच्चों को पानी तक ले जाती है। पर्यटकों को अंडों से निकलते घड़ियाल के बच्चे देखना और फिर मादा घड़ियाल को अपने बच्चों को पीठ पर बिठाकर नदी में सवार करना बरबस ही आकर्षित करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होगा। निर्मल तिवारी की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।